नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उम्मीद। रिया, अब तुम्हें स्वीकार करना ही होगा कि अनिल अब ताजिंदगी बेड पर रहेगा। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिता सकती हो जो ना बोल सकता है, ना चल फिर सकता है, जिसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। मैंने नेट पर पढ़ा है, ऐसे कई मरीज ठीक भी हुए हैं, चमत्कार भी हुए हैं। वह सब कुछ महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। मैं उसे ऐसे मुकाम पर नहीं छोड़ सकती जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और रिया अपने पिता के पास से उठकर उस फिजियोथेरेपी सेंटर के दूसरे कमरे में आ गई, जहां उसका पैरालाइज्ड पति अनिल स्यूडो कोमा में लेटा हुआ था और उसके सास ससुर बैठे हुए थे। उसके ससुर भी उससे बोले, रिया, तुम कोरी भावुकता में बह रही हो। हमारी तो ये इकलौती संतान है, हमें तो इसे देखना ही है। लेकिन तुम तो अभी मात्र 25 साल की हो, खूबसूरत हो, जवान हो। इससे तलाक लेकर एक नई जिंदगी शुरू करो। देखो, अनिल भी यही चाहता है ना अनिल? और अनिल ने हाँ का संकेत देते हुए 2 बार अपनी पलकें झपकाई। उफ पापा, अब बस भी करिए। मेरा फैसला अटल है। और आंखों में उमड़ते आंसुओं को अनायास रोकने की कोशिश करते हुए वो भीतर के कमरे में चली गई। यह ईश्वर भी उसे न जाने क्या दिखाने पर आमादा है। 3 वर्ष पहले ही तो बड़े धूमधाम से उसका विवाह दिल्ली के नामी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अनिल से हुआ था। वह कितनी खुश थी। अनिल उसे अपनी पलकों पर सहेज कर रखता। उसके मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि उसे झट पूरी कर देता। लेकिन देखते देखते उसके सोने के संसार को किसी की नज़र लग गई। वर्ष भर पहले एक एक्सीडेंट के बाद से वह स्यूडो कोमा में चला गया। अब उसके अपने माता पिता और सास ससुर अनिल को छोड़ उस पर दूसरा विवाह करने के बारे में सोचने के लिए जोर दे रहे हैं। उसकी कोई नहीं सोच रहा। कैसे छोड़ दे वो अनिल को, जो सब कुछ देख सुन और महसूस कर रहा है, जिसके नाम का कुमकुम उसने लगाया हुआ है, जिसके साथ उसने सप्तपदी के मंत्रों के बीच उसका जीवन भर साथ निभाने के वचन लिए थे। मन ही मन उसने फिर से अपना निश्चय दोहराया। नहीं नहीं, वो किसी की बात नहीं मानेगी। अनिल को बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिलवाएगी। उसे एक बार फिर से जिंदगी की दूसरी पारी खेलने के काबिल बनाएगी। मन ही मन यह भीष्म प्रतिज्ञा दोहरा अपने बहते आंसू पोंछ वो अनिल के पास पहुंची। उसका शिथिल हाथ अपनी मुट्ठी में भींच उसकी आंखों में झांकते हुए उससे बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हें ठीक होना ही होगा, मेरे खातिर, माँ पापा के खातिर। बस तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बीमारी से लड़ते हुए इतना कुछ अचीव कर लिया, तो तुम्हें भी अभी बहुत कुछ अचीव करना है। रिया को लगा अनिल की आंखों में उम्मीद के असंख्य दीप जल उठे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।